हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैट्रिक चैनल। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। आज हम बात करेंगे अमांडा पोएम की। अमांडा पोएम क्लास 10th सिलेबस की सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है और ये रोबिन क्लेन ने लिखी है। और इस पोएम में क्या होता है, एक अमांडा नाम की एक लड़की होती है जिसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांटते हैं और वो अपने आप को जो है बहुत ही उदास सा समझने लगती है, अकेला समझने लगती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another। हर बच्चे को ये लगता है कि उसे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है या डांटा जाता है पेरेंट्स के बारे में, ये मत करो वो मत करो। You too may feel that your freedom is curtailed। तुम्हें भी ऐसा महसूस होता होगा कि तुम्हारी स्वतंत्रता तुमसे छीन ली गई है। Write down some of the things you want to do। कुछ ऐसी चीज़ें लिखो जो तुम करना चाहते हो। What your parents और elders do not allow you to। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें करने देना नहीं चाहते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। To read the poem aloud। इस पोएम को ठीक से पढ़ो। फॉर्म पेयर्स बनाओ। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। हर स्टेंजा अलग अलग तरह से पढ़ो। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। तुम्हें इस पोएम को पढ़ के बहुत ही अचंभित महसूस करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या पोएम है। अब इसमें क्या होता है, अमांडा नाम की लड़की होती है, उसे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डांटती हैं। तो देखिए कैसे डांटती हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नेल मत काटो। बाइट का मतलब होता है काटना, नेल माने होते हैं नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अमांडा अपने कंधे नीचे, हंच माने होते हैं कंधे झुकाना, इस तरह से अपने कंधे झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अपने कंधे झुकाना बंद करो और बिल्कुल सीधे बैठो। अमांडा, अब उसकी अमांडा की मम्मी कह रही हैं कि जो है नाखून काटने बंद करो। अमांडा की मॉम उसको डांट रही हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखून मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एक कंधे झुकाकर बैठना है, चलना बंद करो और बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है इसके बारे में। देयर इज़ लैंग्वेज इमरलैंड सी। अमांडा अपने बारे में सोचती है कि बहुत ही बड़ा, लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, इमरलैंड का मतलब नीला, सी मतलब समुद्र। अब अमांडा क्या सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज इमरलैंड सी। एक बहुत ही बड़ा शांत नीले रंग का समुद्र है। लैंग्वेज का मतलब होता है शांत और इमरलैंड का मतलब होता है, इमरल्ड का मतलब होता है। अब अमांडा क्या सोचती है इसके बारे में। देयर इज़ लैंग्वेज इमरलैंड सी। अमांडा क्या सोचती है इसके बारे में। देयर इज़ ए लैंग्वेज इमरलैंड सी। बहुत ही बड़ा, लैंग्वेज का मतलब होता है शांत, इमरलैंड का मतलब नीला, सीमा ने हो गया समुद्र। बहुत ही नीला समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वेयर द सोल, सोल का मतलब हो गया अकेला, जहाँ पर इनहेबिटेंट रहने वाला, इज़ मी। ये कहती है बहुत ही बड़ा शांत जो है नीले रंग का समुद्र है जहाँ पे केवल मैं रहने वाली हूँ। अ मरमेड, और मैं एक मरमेड हूँ, जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो धीरे धीरे उसमें तैर रही है। ये अपनी स्वतंत्रता को महसूस करती है अमांडा। जब इसको ज़्यादा डांटा जाता है तो ये खो जाती है कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र है नीले रंग का और मैं वहाँ पे अकेली प्राणी हूँ और मैं जो है एक मरमेड हूँ। मरमेड होती है जल परी, जो धीरे धीरे, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो धीरे धीरे बड़े आनंददायक ढंग से जो है वहाँ तैर रही है। अब फिर इसकी मम्मी दोबारा से डांटती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। क्या आपने अपना कमरा साफ़ कर लिया है अमांडा। आई थॉट, मैं समझती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मैंने आपके जूते साफ़ करने के लिए कहा था। क्या आपने कर लिया है अमांडा। अमांडा की मॉम फिर उसे डांटती हैं। तो अमांडा क्या सोचती है। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन माने तो वैसे अनाथ होता है, मगर यहाँ पे अकेले से निकालेंगे अर्थ। आई एम एन ऑर्फन, मैं यहाँ पर बहुत अकेली हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग होता है जो गलियों में फिरता रहता, जो मस्तियों में अपना गलियों में फिरता रहता। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गलियों में चल रही हूँ, घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और मैं अपने धूल भरे पैरों से नए से नए पैटर्न बना रही हूँ ज़मीन पे धूल के। वेयर फीट, नंगे पैर।
द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ की जो साइलेंस है, जो शांति है, वो गोल्डन है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और ये स्वतंत्रता बहुत ही मीठी है। अपने आप को ये महसूस करती है कि मैं बहुत ही, जब इसकी मम्मी डांटती है बार बार दोबारा से, तो ये महसूस करती है कि मैं ऐसे रास्तों पे हूँ, नंगे पैर हूँ, और जहाँ पे बहुत शांति है, और मैं पैरों से जो है नए से नए पैटर्न बना रही हूँ। और वहाँ की जो इतनी शांति है और वहाँ की जो फ्रीडम है वो स्वीट है। आगे क्या, फिर इसकी मम्मी जो है फिर दोबारा से डांटती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, याद करो तुम्हारे जो है एक्ने निकल रहे हैं। एक्ने होते हैं दाने छोटे छोटे जो निकलते रहते हैं। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हारे दाने निकल रहे हैं अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख रही हो जब मैं आपको से बात कर रही हूँ अमांडा। अब अमांडा क्या सोचती है, अब अमांडा फिर जो है सोचने लगती हैं। आई एम रेपुंजल, रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। रेपुंजल एक लड़की होती है, जो एक पोयम है रेपुंजल नाम की, जो बिल्कुल अकेली होती है। तो ये अपने आप को रेपुंजल की तरह फील करती है। आई हैव नॉट ए केयर, मेरी किसी को परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रंक्विल एंड रेयर, और मेरा जीवन कितना शांत है और मुश्किल है। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को भी नीचे नहीं गिरने दे रही हूँ। बालों को भी नीचे नहीं, मतलब मैं अपने बाल अच्छी तरह से संवारे हुए हूँ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा शांत रहना, उदास रहना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम अपने मूड की करती रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, हर कोई ये समझता है कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमांडा। फिर इसकी मम्मी ने फिर दोबारा से डांटा इसको। स्टॉप योर सल्किंग एट वंस, इस तरह से उदास रहना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में रहती हो, अपने मूड में रहती हो, मतलब अपने मन का करती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, हर कोई ये समझता है कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमांडा। ये जो पोएम थी अमांडा, हमने पढ़ी इसके बारे में। इस पोएम का मतलब यही है कि पोइट ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि बच्चों को हमें बिना ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। अगर हम बच्चों को ज़्यादा रोक टोक करेंगे, हर बात पे टोकेंगे, रोका टोकी करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चे जो है अपने आप को ऑर्फन, अकेला महसूस करने लगते हैं, और वो जो है अपनी सॉलिटरी में चले जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं। आप फिर उस स्थिति में आप उनसे कुछ भी कहो, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को कम से कम हमें डांटना चाहिए। इस पोएम का यही मतलब था रॉबिन क्लेन का। तो ये पोएम थी हमारी अमांडा।